हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मोस्ट वेलकम है जेटेट मीन्स सहायक आचार्य यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे जेट के बारे में। आज आपका एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसे आप देख रहे होंगे। ये आपका विज्ञापन संख्या 38/2023 और ये डेट है आपका 21/2/2023 का। ये जेट जेट जो है, जैसे आपका नेशनल लेवल पे नेट का एग्जाम होता था प्रोफेसर और रिसर्च के लिए, उसी प्रकार से आपका झारखंड में एक जेट का एग्जाम लेने वाला है। ये क्या है? झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड द पीएचडी इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज ऑफ झारखंड 2024। मतलब झारखंड में के यूनिवर्सिटीज में आपको मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आप इस एग्जाम को देकर आप अपनी एलिजिबिलिटी ला सकते हैं। मतलब अगर इसको आप क्वालिफाई करते हैं तो आप झारखंड में पीएचडी करने के लिए आप क्वालिफाइड हो जाएंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप क्वालिफाइड होंगे। अब इसके लिए एज पर एक्ट ऑफ जेपीएससी इज द नोडल स्टेट। ये जो है एग्जाम को जेपीएससी कंडक्ट कराएगी। जेट का जो एग्जाम है वो जेपीएससी कंडक्ट कराएगी। अब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑफ जेट ऑन द पैटर्न ऑफ यूजीसी नेट। मतलब जो आपका यूजीसी नेट का जो पैटर्न है उसी के आधार पे आपका जेट का सेम टू सेम रहेगा। सिलेबस भी आपका बिल्कुल वही रहेगा जो आपका नेट का है। ठीक है, ये एग्जाम आपका सीबीटी मोड में होगा। ये एग्जाम आपका सीबीटी मोड में होगा। अभी जो आप एग्जाम देंगे उस सर्टिफिकेट का वैल्यू जो है वो लाइफ टाइम होगा। किसके लिए? आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या पीएचडी में आप एग्जाम लेना एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो दोनों के लिए आप लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी उस सर्टिफिकेट से। मतलब मेरा कहने का ये है कि आपको एक बार एग्जाम आप जेट के दे दिए, उसके बाद आपको लाइफ में दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी सर्टिफिकेट के आधार पर आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं या झारखंड की यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और इस सर्टिफिकेट का वैल्यू ओनली फॉर झारखंड होगा, केवल झारखंड में, नॉट फॉर ऑल ओवर इंडिया। तो इस बात को हमेशा माइंड में रखिए। अब क्या है कि इसमें आपका एग्जाम पैटर्न जो है उसमें दो आपके पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो आपका 50 क्वेश्चन होगा। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल आपका हो जाएगा 100 मार्क्स का। और जो एक दूसरा पेपर होगा वो पेपर होगा आपका, उसमें 100 क्वेश्चन होगा, वो भी 100 मार्क्स का होगा और ये 2 मार्क्स रहेगा। टोटल कितना हो जाएगा? 200 मार्क्स का। अब टोटल आपका जो आएगा वो टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएंगे? 150 और 2 मार्क्स होकर के ये कितना हो जाएगा? 300 मार्क्स। मतलब टोटल आपके 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, अब एक चीज और, आप 300 एग्जाम में से जो जनरल कैटेगरीज में आता होगा उसको 40% मार्क्स ला करके क्वालिफाई कर जाएगा। कितना? 40% ला करके क्वालिफाई करेगा। कौन? जनरल वाले जो है। और 35% मार्क्स जो है ये आपका BC1, BC2 और SC, ST और PWD का जो कैंडिडेट होता है उसके लिए है। तो इसके लिए तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 40% मार्क्स लाना ही होगा। दूसरा, अगर आप BC1, BC2 से आते हैं या SC, ST, OBC2 से आते हैं या PWD से आते हैं तो आपको 35% मार्क्स ला करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। एक और चीज है कि यहाँ पे जो भी बाहरी कैंडिडेट होगा, मतलब आउट ऑफ झारखंड, ये फॉर्म को कोई भी भर सकता है। मतलब झारखंड के बाहर के लोग भी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, लेकिन वो ट्रीटेड एज आपका
जनरल होगा। वो अगर SC ST कैंडिडेट भी हैं किसी दूसरे स्टेट से, अगर वो इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो वहाँ यहाँ पे वो जनरल कोटे में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। अब इसका पेपर 1 में क्या आएगा? पेपर 1 में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड होगा। रिसर्च एप्टीट्यूड अगर आप जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में जब रहे होंगे तो आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहा होगा जिसके ऊपर आप एक सर्च किए होंगे, उससे रिलेटेड चीजें होंगी। उसमें रीजनिंग आएगी, रीजनिंग एबिलिटी, जो रीजनिंग आप जानते हैं वही रीजनिंग की बात है। अब मतलब रीडिंग कंप्रहेंशन, आपका हिंदी इंग्लिश में जो आपका कंप्रहेंशन आता है वो आएगी। डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब आप समझ रहे होंगे। जीके जीएस भी रहेगा, मतलब आपका जीके जीएस, करंट अफेयर्स, इसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स तीनों चीजें रहेंगी। अब आपका जो सेकेंड पेपर होगा, ये फर्स्ट पेपर तो आप समझ गए होंगे, इसमें क्या क्या मैं बोला, टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा रिसर्च एप्टीट्यूड, मतलब आपका जो सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग, रीडिंग कंप्रहेंसिव, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स। दूसरा आपका जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे, ठीक है, जिस सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे वो सब्जेक्ट होगा। और इसमें मैं बता दूं, आपका ये जो सब्जेक्ट है आप इसको फॉर्म तभी फिलअप कर सकते हैं जब आपका इसमें कितना होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए, यदि आप जनरल कोटा से आते हैं तो। अगर आप जनरल कोटा से आते हैं तो आपको कितनी होनी चाहिए, 55% मार्क्स। और अगर आप BC1, BC2, SC ST PWD से आते हैं तो यहाँ पे आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। मैं अगर यहाँ पे ये भी, अगर जो कैंडिडेट आउट ऑफ झारखंड होगा वो SC ST कोटे से बिलोंग करता होगा, वो भी ट्रीटेड एज जनरल ही होगा, उसका भी 55 मार्क्स होगा, 55% मार्क्स होगा, तभी वो इस फॉर्म को फिलअप कर पाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए कि देखिए ये टोटल 35 पेज का है और 35 पेज में से मैं कितना उसको सिलेक्ट किया, जो आपके काम की चीजें थी उसे मैं डायरेक्ट लाने का प्रयास किया हूँ। तो आप देखिए इसको आगे। आपका जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो होगा, जो सब्जेक्ट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर जेट विल बी बेस्ड ऑन द लिस्ट सब्जेक्ट ऑफ यूजीसी नेट, मतलब जो यूजीसी नेट का जो सब्जेक्ट लिस्ट है सेम टू सेम कॉपी होगा जेट का भी, और ये आपको सिलेबस अपडेटेड कर दिया जाएगा जेपीएससी के वेबसाइट पे। अभी किया हुआ नहीं है, हो सकता है कुछ दिन बाद ये कर दिया जाएगा, तो आप वहां से अपना सब्जेक्ट लिस्ट ले सकते हैं। और ये टोटल 43 सब्जेक्ट्स एग्जाम होगी, टोटल 43 सब्जेक्ट्स। अब इसमें देखिए क्या है, एग्जामिनेशन का जो मीडियम होगा वो क्या होगा, इंग्लिश हिंदी, दो ही लैंग्वेज होंगे, हिंदी इंग्लिश। इसलिए जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे उसमें बहुत केयरफुली स्टैम्प भरिएगा, नहीं तो फिर आपके साथ बहुत गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, अब देखिए ये तो मैं बता दिया। हाँ, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज को हमेशा माइंड में रखिए कि आपकी यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, जबकि आपका कुछ चीजों में है, नेट में आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी सिलेबस यहाँ पे अलग है, बिल्कुल यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिट्स है कि अगर आप गलत भी मार्क्स देंगे तो आपको उससे कोई नुकसान होने वाली नहीं है। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि आपका जो जनरल कैंडिडेट्स है, ये तो शायद मैं बता भी दिया ऊपर, जो जनरल कैंडिडेट्स है उसको 55% मार्क्स होना चाहिए। BC मतलब मास्टर डिग्री में जो मास्टर डिग्री कर चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये सिर्फ है, यूजीसी नहीं भर सकता है, जो BA BSc कर रहा है वो स्टूडेंट्स इसको नहीं भर सकता है। आप BC1 BC2 के लिए PWD के लिए 50 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और कंप्लीट पोस्ट ग्रेजुएशन
अब इसके आगे देखिए, अभी परसुइंग, जो स्टूडेंट्स अभी पीजी कर रहा होगा वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो उसमें उस अगर ये क्वालिफाई कर जाता है तो विद इन 2 ईयर उसको अपना पूरा सर्टिफिकेट देना होगा। और ये क्वालिफाई करने के बाद भी अगर जनरल कैंडिडेट है तो उसको 55% मार्क्स होना ही चाहिए, और जो BC1 BC2 और SC ST PWD के स्टूडेंट्स हैं तो उसको 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर अभी आप जेड का फॉर्म फिलअप करते हैं, अभी आप यूजी में हैं, मतलब आप ये पीजी में हैं और आप फॉर्म फिलअप कर दिया और क्वालिफाई कर गए एग्जाम को, तो आपको विद इन 2 ईयर आपको ला करके अपना वो सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अभी आपको प्रोविजनल जो भी जरूरत होगी वो आप दे करके अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे, अगर आपका पीजी कंप्लीट अभी नहीं है तो भी आप क्वालिफाई ही माने जाएंगे, लेकिन अगर विद इन 2 ईयर आप नहीं देते हैं अपना सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग उस टर्म एंड कंडीशन कि आप अगर जनरल है तो 55% मार्क्स, ओबीसी SC ST में है तो 50% मार्क्स, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा उस हिसाब से। आउटसाइड कैंडिडेट्स को एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा। अब हम आते हैं बात में क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए। हाँ, एक चीज और, एज लिमिट की मैं बात करना चाहूँगा। एज लिमिट, आपकी मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो एक आपके लिए बेनिफिट्स है, जो भी चाहेगा इस एग्जाम को फॉर्म फिलअप कर सकता है, वो तैयारी कर सकता है। रिजल्ट क्या होगा आपको, अगर आप जनरल हैं, अगर आप जनरल हैं तो आपको कितना लाना है, ऊपर भी मैं बता दिया, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 40% मार्क्स लाना होगा। और अगर आप SC ST अगर आप में आते हैं, रिजर्वेशन कोटा में आते हैं, तो आपको 35% लाना होगा। कितना, 35%। यहाँ से समझिए, इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपको क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स जनरल हैं तो, और रिजर्वेशन कोटा में आते हैं तो आपको 35% मार्क्स लाना होगा। अब देखिए, अब इसमें क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आप इस पे ध्यान दीजिए। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड, मतलब कि जो इतने ही नंबर कैंडिडेट्स को क्वालिफाई माना जाएगा। टोटल स्लॉट ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट एंड एडमिशन इन PhD shall be equal to 6% of candidates appear in both paper of Z। अब इसमें से मात्र जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे, जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे, उन स्टूडेंट्स में से, मतलब जितना एग्जाम देंगे, जो दोनों पेपर फर्स्ट और सेकेंड, उसका 6% जो स्टूडेंट होगा उसको क्वालिफाइड माना जाएगा PhD में एडमिशन लेने के लिए और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, हाँ, ये क्वालिफाई आप ये भी करेंगे, बट यहाँ पे उन्हीं लोग को भी सिलेक्ट किया जाएगा जो जितने हैं उसके 6% स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो मुझे उम्मीद करते हैं कि आप शायद यहाँ तक समझ गए होंगे, और लगभग जो आपको जो चीज़ जाननी चाहिए मैं बता चुका हूँ, और आगे की जो चीज़ें हैं मैं आगे इसको और भी बता दूंगा। ठीक है, कुछ अभी तो फॉर्म फिलअप हो नहीं रहा है, इसके बारे में सिर्फ फॉर्म फिलअप के बारे में ही दिया हुआ है, और उसमें ज़्यादा कुछ आप तो अभी JSC CGL वगैरह का फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो जो करेक्टेरिया या और जैसे टीचर के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो सारी करेक्टेरिया वही है। यहाँ भी आप एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम के बाद आपका मतलब आपको जांच के लिए भी देता है, रिस्पॉन्स की भी देता है, और उसके बाद आपको क्लेम करने का भी मौका देता है, फिर उसके बाद रिजल्ट आता है, तो सारी प्रोसेस यहाँ भी होंगी। ठीक है, तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखते बहुत लोग हैं बट आप सब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं।
तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय।